हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो जनरल टेस्ट का CUET का 2023 का सिलेबस का हम एनालिसिस करने वाले हैं। कैसे आपको जनरल टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए, इस बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको चीज़ मालूम होनी चाहिए, जो जनरल टेस्ट है उसमें कितने मार्क का आता है वो। तो जो जनरल टेस्ट हमारा पेपर है उसमें 60 क्वेश्चन आते हैं, है ना। इट हैज़ 60 क्वेश्चन, और 60 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं? 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, जो +5 आपको मिलता है करेक्ट आंसर के लिए, है ना। यदि करेक्ट है तो +5 मिलता है, -1 आपको हो जाता है यदि ये इनकरेक्ट होता है, एंड 0 मार्क्स होते हैं अनअटेम्प्टेड के लिए। तो यानी कि हम बात करें तो 50 × 5 250 मार्क्स का हमारा पूरा पेपर होता है GT का। ठीक है। अब इसमें हम बात करें तो इसमें 4 सेक्शन होते हैं बेसिकली। एप्टीट्यूड का जो सिलेबस होता है वो बेसिकली 4 सेक्शंस में डिवाइड होता है। ठीक है। पहला होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, यानी कि बेसिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स इसमें बेसिकली रहती है, एंड क्लास 8th लेवल तक की इसमें मैथ्स आती है। नेक्स्ट एनालिटिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स एंड रीजनिंग, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग जो है ये वो वाली चीज़ है। लॉजिकल रीजनिंग आती है, हम देखेंगे उसका पूरा सिलेबस एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट है करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन द जनरल नॉलेज। तो पहले आप जनरल नॉलेज पढ़ते हो, जीके है, जीके के बेसिस पे क्या है, कुछ करंट अफेयर्स आते हैं जो कि लास्ट 5-6 मंथ्स के जो न्यूज़पेपर है उससे आते हैं, एंड दिस करंट अफेयर्स इज बेस्ड ऑन द जनरल नॉलेज, राइट। ओके, तो अब हम एक एक करके देखते हैं। जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, यानी कि जो मैथ्स है उसका सिलेबस क्या है। उसका सिलेबस है, पहला है परसेंटेज, जो आपने बेसिक परसेंटेज पढ़े होंगे। परसेंटेज निकालना, रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट है रेशियो प्रोपोर्शन, ये भी आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा आपने। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें क्या होता है, कॉस्ट प्राइस दिया होता है, सेलिंग प्राइस दिया होता है, प्रॉफिट निकालना होता है, परसेंटेज प्रॉफिट निकालना होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें रहती है। मार्कअप परसेंटेज निकालना होता है, डिस्काउंट निकालना होता है। नेक्स्ट है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, आपको बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, बेस्ड ऑन द रेट, बेस्ड ऑन द टाइम आपको क्या कैलकुलेट करना होता है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। नेक्स्ट है मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस। इस पार्ट से उतने क्वेश्चन नहीं देखे गए हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है CUET के परस्पेक्टिव से, तो इसको हम हटा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम, ये इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन देखे गए हैं, एंड बेसिक जो फॉर्मूला है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, उसी से बेसिक क्वेश्चन ज़्यादा इसमें पूछे गए हैं। नेक्स्ट है वर्क टाइम एंड एनर्जी। वर्क टाइम एनर्जी क्वेश्चन काफ़ी सारे आए हैं। ठीक है, इसमें ये बोला कि इफ A डज अ पीस ऑफ वर्क इन 3 days, B डज द सेम पीस ऑफ वर्क इन 4 days, टेल अस हाउ मच टाइम इट विल टेक इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर, है ना। तो ये क्वेश्चन आते हैं वर्क टाइम एनर्जी के। इससे एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं हम पाइप्स एंड सिस्टम्स, है ना। पाइप्स एंड सिस्टम्स एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है इसमें, तो उससे भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बट इसके क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं। नेक्स्ट है एवरेजेस। एवरेजेस का 1 से 2 सवाल हमेशा आते ही आते हैं। नेक्स्ट है बेसिक ज्योमेट्री। ठीक है, तो बेसिक ज्योमेट्री जो सिंपल कॉन्सेप्ट होते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल वगैरह जो क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब है कुछ पार्ट है जो डेटा इंटरप्रिटेशन से भी आता है, जैसे कि टेबल इंटरप्रिटेशन। आप टेबल दी होगी, कुछ डेटा दिया होगा, उसमें अलग अलग रोज, अलग अलग कॉलम्स में कुछ इस तरह से डेटा दिया होगा, एंड आपको उसको एनालाइज करना होगा, परसेंटेज इंक्रीज निकालना होगा, डिक्रीज निकालना होगा, है ना, परसेंटेज चेंज निकालना होगा, ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। नेक्स्ट है पाई चार्ट। पाई चार्ट में क्या रहेगा, इस तरह का पाई चार्ट बना रहेगा, है ना, एंड ये इस तरह का रहेगा। इसमें अलग अलग सेक्टर्स रहेंगे, कुछ A है ना, ये कुछ B है, ये कुछ C है, इस तरह से अलग अलग रहेगा, एंड इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, आपको कुछ वैल्यूज फाइंड करनी रहेंगी। नेक्स्ट है बार ग्राफ। बार ग्राफ किस तरह का रहता है, इस तरह का रहता है, इस तरह के अलग अलग बार्स बने रहते हैं इसमें, A B C, इस तरह का जो रहता है बेसिकली बार ग्राफ रहता है। नेक्स्ट है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ इस तरह का रहता है, ये इस तरह का लाइन ग्राफ रहता है, तो कुछ आपको डेटा दिया रहेगा, उसको आपको एनालाइज करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं एनालिटिकल स्किल्स एंड रीजनिंग का सिलेबस। इसको बहुत लोग लॉजिकल रीजनिंग भी बोलते हैं, LR भी रहता है। मेरे हिसाब से ये CUET जनरल टेस्ट का सबसे स्कोरिंग सेक्शन है, क्योंकि इसके क्वेश्चन रिलेटिवली ईजी होते हैं। क्वांट्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं। डिफिकल्ट वैसे डिफिकल्ट नहीं होते, डिफिकल्ट ऐसे होते हैं कि उनमें टाइम ज़्यादा लगता है उनको सॉल्व करने में। ठीक है, तो हम बात करते हैं एनालिटिकल स्किल्स एंड रीजनिंग की। तो पहला है सीरीज़। सीरीज़ में क्या होता है, एक सीरीज़ दी होती है, जैसे 2 4 6 8। अब बोलो नेक्स्ट कौन सा आएगा। ठीक है, ये आपको सीरीज़ का जो भी ऑर्डर है वो आपको आइडेंटिफाई करना होता है, नेक्स्ट आपको निकालना होता है। नेक्स्ट है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, कोड दिया रहता है, मान लीजिए A = 1 दिया है, B = 2 दिया है, तो पूछेगा C = क्या होगा, तो उस कोड को आपको डिकोड करना रहता है एंड आंसर फाइंड आउट करना रहता है। नेक्स्ट है एनालॉजी। एनालॉजी में क्या रहता है, एक रिलेशन दिया रहता है A एंड B में, सेम रिलेशन आपको फाइंड करना रहता है
मतलब सी आपको दिया रहता है एंड आपको सी से डी रिलेशन फाइंड करना रहता है। एनालॉजी में बेसिकली ए एंड डी में एक रिलेशन दिया रहता है, सेम रिलेशन यू नीड टू यूज एंड फाइंड द डी फ्रॉम सी। नेक्स्ट है ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशन में क्या रहता है, ऐसे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी रहती है कि सपोज ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, राइट, ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी एंड ओके एंड डी इज़ द फादर ऑफ ए, डी इज़ द फादर ऑफ ए, तो टेल व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन बी एंड डी, है ना। तो इस तरह का एक आपको बनाना रहेगा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन एंड आपको सॉल्व करना रहेगा। नेक्स्ट है सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन होते देखे नहीं गए हैं तो सीटिंग अरेंजमेंट आप छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट है सिलॉजिज्म एंड वेन डायग्राम। सिलॉजिज्म वेन डायग्राम क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या रहेगा, जैसे आपको रिलेशन बताना रहेगा, जैसे टेल द रिलेशन बिटवीन दिल्ली एंड इंडिया, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, आपको रिलेशन बनाना रहेगा। जैसे ये मान लीजिए इंडिया है तो ये क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। इंडिया के अंदर एक जगह है दिल्ली, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग रिलेशंस आपको बनाने रहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल पूछा जाए फाइंड द रिलेशन बिटवीन टी एंड कॉफ़ी, तो टी अलग चीज़ है भाई, कॉफ़ी अलग चीज़ है, ठीक है। इस तरह से रिलेशन बनाने रहेंगे। सिलॉजिज्म भी इसी तरह का रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है फिगर एनालॉजी, फिगर सीरीज। इसमें क्या रहेगी, सीरीज रहेगी जो कि फिगर्स कुछ रहेगी एंड उसमें आपको नेक्स्ट फिगर फाइंड करना रहेगा। नेक्स्ट है डाइसिस। डाइसिस में क्या होता है, इस तरह का एक डाइस दिया रहता है एंड कुछ ये दिए रहते हैं, है ना। ये दिया रहता है कि इस डाइस में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ऐसे 2 डाइस दिए रहेंगे एंड पूछेगा कि जो 2 के नेक्स्ट वाले में 2 के अपोजिट में क्या आएगा। नेक्स्ट है अल्फ़ाबेट टेस्ट। अल्फ़ाबेट टेस्ट क्या होता है, इसमें अल्फ़ाबेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। फिर द डिस्टेंस डायरेक्शन। डिस्टेंस डायरेक्शन में क्या रहता है, कुछ एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल राम मूव्स 3 किलोमीटर इन द राइट, 4 किलोमीटर इन द नॉर्थ, हाउ फार इज ही फ्रॉम ए स्टार्टिंग पॉइंट, है ना। ही मूव्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स द ईस्ट, 4 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, आंसर इज 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। नेक्स्ट है क्लॉक एंड कैलेंडर। ये भी इसमें कुछ ऐसे क्लॉक के क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड की, सिलेबस फॉर जनरल नॉलेज, है ना। जनरल नॉलेज जो है इसमें करंट इवेंट्स पूछे जाते हैं लास्ट 5-6 मंथ्स के पेपर में, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। इसमें भी यदि मैं बात करूँ स्पेसिफिकली तो क्या पूछा जाता है, कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स से रिलेटेड कि गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम आई वो कैसा है। दूसरा इसमें क्वेश्चन आता है CEO ऑफ इम्पोर्टेंट कंपनीज से रिलेटेड, CEO ऑफ कंपनी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके बाद है बेसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ज़्यादा कुछ नहीं आता, ठीक है, उतना डिफ़िकल्ट 9-10 लेवल का नहीं, बेसिक कुछ विटामिन्स जो है उनकी डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेंटर्स और वो उन्होंने क्या चीज़ इन्वेंट करी, जैसे टीवी किसने इन्वेंट किया, इस तरह क्वेश्चन रहते हैं। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स जीके। स्पोर्ट्स जीके में होता है कि ट्रॉफीज़ का नाम दिया रहता है, आपको बताना है कि वो ट्रॉफी कौन से स्पोर्ट में है, कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल रणजी ट्रॉफी कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, ये रहता है ना। या फिर प्लेयर का नाम दिया रहेगा, पूछा जाएगा कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट है बेसिक ज्योग्राफी। बेसिक ज्योग्राफी जो रहती है थोड़ा बहुत इसमें फिजिकल ज्योग्राफी रहता है, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि माउंटेन्स कैसे बनते हैं, वैलीज कैसे बनती हैं। नेक्स्ट है बेसिक इकोनॉमिक्स। तो इसमें जो बेसिक इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट होते हैं, GDP थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, इन्फ्लेशन क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कैसे काम करता है, ठीक है ना। कैपिटलिस्ट सोसाइटी क्या होती है, सोशल सोसाइटी क्या होती है, मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट है बेसिक हिस्ट्री। बेसिक हिस्ट्री में देखा जाए तो मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं इट कम फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन, प्लस मैं बात करूँ तो बुद्धिज़्म जैनिज़्म के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा आते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड बुद्धिज़्म जैनिज़्म के इसमें क्वेश्चन जो हैं ज़्यादा आते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस आते हैं। उसमें पूछा था गवर्नर जनरल जो है कि गवर्नर जनरल कौन से क्या रहे, कौन से मेजर इवेंट्स हुए हिस्ट्री में, कौन से दिल्ली सल्तनत में किंग्स थे, उनके क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था, कौन से मुगल किंग्स थे, उनका क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था। नेक्स्ट बेसिक पॉल साइंस, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हो गई, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो गए, उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये है मेरा वीडियो रिगार्डिंग दी सिलेबस, जनरल टेस्ट का सिलेबस एनालिसिस। एंड मैं इस तरह से CUD के रिगार्डिंग और वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।